सो गाइस अभी हो गए शाम के 6 और ताशु बुला रही है कनिष्का को। कनिष्का अंदर है और हम बाहर घूम रहे हैं तो उसको बुला रही है बाहर आ जा। और अभी ताशु आई फिर डैडी के पास से, उसके डैडी उसको खाना खाती है थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसे वापस से ना डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। अगर यही सब रहना है, जब दवाई ही नहीं पिएगी तो वो ठीक कहाँ से होगी। दवाई जो भी पी रही है वॉमिट कर रही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से, क्योंकि ताशु रात को यार बहुत परेशान करने लगी है। पता नहीं उसको क्या होता जा रहा है, वो पूरी रात ऐसे हो जाती है कि रोना रोना, मतलब थोड़ी देर सोएगी फिर उठ के रोएगी, तो उस चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं सुबह आज लेट उठी हूँ और उठते ही अभी इन लोगों की डिमांड हुई है कनिष्का की, यशोई डैडी की, कि नाश्ते में कुछ अच्छा बनाओ। और संडे भी है यार, संडे में तो कुछ अच्छा बनना चाहिए। तो मैं चाय बनाने रख दिया मैंने, और इधर मैंने आलू कट कर दिए हैं क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, और उसमें प्याज डाल दिया मैंने, प्याज मिक्स करके फिर मैं ये नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1, ठीक है, दोपहर के 1 बज गए हैं और मैं नहा भी ली, सारा काम ख़त्म हो गया। काम तो काफ़ी देर पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन ना आज एक छोटी सी, मतलब मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई कि मैंने जो ताशु के ना, कल भी ताशु ने वॉमिट कर दी थी रात को, तो जो वॉमिट वाले कपड़े थे ना, तो मैंने धो ही देती हूँ। मैंने वो भी धोए, देखो पीछे आपको दिख रहे हैं, मैंने अपने भी कपड़े धो दिए थे। तो इन्हें मैंने ड्राई करना था सिर्फ मशीन में, ठीक है। अब मैंने मशीन में रखे और मैंने थोड़े से गेहूँ भी डाले थे वो सुखाने के लिए जो रह गए थे। तो मैंने ये ध्यान दिया नहीं, मुझे लगा कि शायद से पानी उसमें नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी दूर है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही मशीन में कपड़े ड्राई करने के लिए लगा, जो सारा पानी था ना वो चला गया गेहूँ के अंदर, और मेरे जो सूखे हुए गेहूँ थे ना वो भी गीले हो गए वापस से। तो अब मैंने वो दोबारा से डाले हैं धूप में सुखाने के लिए। अब इतनी दिनों से मेहनत कर रही थी उनको सुखाने के लिए, वो सूख गए, तो अब ये ड्रामा हो गया। और ताशु गाइस क्या ही बताऊँ मैं, इसका पहले से ठीक भी हो जाती है, दिन में पूरा दिन ठीक रहती है, सिर्फ रात होती है इसको पता नहीं क्या हो जाता है। और अभी ये सोकर उठी थी, मैं थोड़ी देर बाहर लेकर आई तो वापस सो गई है। और कनिष्का आ रही है, कुछ कहना चाहती है कनिष्का, क्या कहना चाहती हो? आज मैंने भी शैम्पू किया और आज कनिष्का ने भी शैम्पू किया, और पहली बार ऐसा हो रहा, आज मैंने ब्रश करा है। गाइस पता क्या, मैं बताती हूँ, ये लड़की ना ब्रश नहीं करती, बताओ, जब तक मैं इसको याद ना दिलाऊँ ना ये ब्रश नहीं कर सकती है ना। तो अभी खाने वाने का कुछ पता नहीं है, अभी भूख नहीं लग रही है। एक तो आज हमने ना पकौड़ी वगैरह बना ली ना, नाश्ता कर लिया हैवी वाला। गाइस आज मम्मी भी सोच रही, नहीं बताओ, आज जाकर फाइनली मेरी बच्ची ने ब्रश कराया, आज तो बहुत खुश हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, खाना भूख लग रही है, भूख, हाँ। तो अभी देखते हैं कुछ बनाते हैं। तो फाइनली हमारा डिसाइड हो गया है कि खाने में क्या बनाना है। ओहो सॉरी, तो खाने में बनेगा आज लाल मिर्च की चटनी और साथ में पानी की रोटी, ठीक है। और मट्ठा रखी हुई है, तो धूप में बैठ के खाना खाएंगे। धूप भी अच्छी हो रही है, इस धूप तो पता है ऐसे हो रही है जैसे गर्मियों में होती है ना, बैठ नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप है। और मेरे भी गर्मी वाले सूट निकल आए हैं फाइनली, क्योंकि इतनी ठंड है नहीं, सुबह शाम की ठंड लगती है, कभी कभी हो जाती है, जैसे बारिश पड़ी ना उसके अगले दिन तक ठंड थी। कल भी थोड़ी थोड़ी ठंड रही है, लेकिन आज नहीं है। आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है ऐसे ही, इसलिए मैंने गर्मी वाला सूट डाल लिया अपना, थोड़े उसके लिए कि शाम को पहन लूँगी नाइट सूट वगैरह जब ठंड लगेगी। तो अभी फ़िलहाल पूरा दिन तो इसी में रहने वाली हूँ मैं। और ताशु देखो सोने लग रही है दवाई पीकर, मैंने सभी दवाई दी है, और जो भी दवाई दे रही हूँ ना गाइस, वॉमिट कर देती है। और खासकर जो वॉमिट वाली दवाई है ना, उसे पीने के बाद तो बिल्कुल वॉमिट करेगी। रात की इसने यही किया, तो मैंने इसलिए वॉमिट वाली दवाई दी ही नहीं है। वैसे तो वो 2 दिन की थी, तो कल मैं दे चुकी हूँ उसको, कल उसे 2 दिन पूरे हो गए थे, तो रात ही इसने वॉमिट की दवाई पी, फिर वॉमिट कर दिया है। तो अब मैंने इसलिए उसे वो दवाई दी ही नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में ना बाकी सारी जो दवाइयाँ पी रही है वो सब भी निकल रही है। तो मैंने अब देना ही बंद कर दिया, मैं उसे दे ही नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि अब वॉमिट कर भी नहीं रही है, दवाई पी रही है तो कर देती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कैंसिल करते हैं, दवाई नहीं देते वो वाली, बाकी दे देते हैं फीवर की, पेट दर्द की और इन्फेक्शन की, जो भी है वो सब दे देते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको एक दवाई दे दी है पेट दर्द की, क्योंकि ये ना, इसको मुझे गैप कराना पड़ेगा दवाइयों में 10-15 मिनट का, वरना ये इनको भी पीते ही वॉमिट कर देगी। और अभी देखो कैसे प्यार से धूप में लेटी हुई है। तो बना रही हूँ पानी की रोटी, ठीक है, क्योंकि लाल मिर्च के साथ तो यार पानी की रोटी अच्छी लगती है, और मुझे पानी की रोटी बनानी नहीं आती है। तो ये देखो मैं कैसे बना रही हूँ। पहले मैंने रोटियां बेल कर रख ली, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के रोटियों को हाथ से बढ़ा देती हूँ, तो उससे क्या है ना, वही टेस्ट आ जाता है कि हाँ पानी की रोटी है ये। तो क्या ही करें यार, जब नहीं आती तो ये सब करना पड़ता है, टेस्ट भी तो चाहिए ना। तो मैंने ये ऐसी सारी रोटियां सेक ली हैं,
और ताशु ने ना गाइस फिर से वॉमिट कर दिया दवाई देते के साथ ही। और यही सब रहना है, जब दवाई ही नहीं पिएगी तो वो ठीक कहाँ से होगी, दवाई जो भी पी रही है वॉमिट कर रही है। तो चलो फिर मैं करती हूँ, पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर से क्या करना है। तो चलो बना दूँ पहले मैं रोटी, क्योंकि इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं रोटी बनाने में, कभी मेरी रोटियाँ ही खराब हो जाए। वैसे ये लास्ट रोटी है, रोटियाँ तो सारी बना दी मैंने। सो गाइस अभी हो गए हैं शाम के 6 और ताशु बुला रही है कनिष्का को। कनिष्का अंदर है और हम बाहर घूम रहे हैं तो उसको बुला रही है बाहर आ जा। और अभी ताशु आई है डैडी के पास से, क्योंकि इसके डैडी नए वाले घर में कुछ काम वाम देख रहे थे, तो वहाँ से आई है क्योंकि परेशान हो रही थी। आजा, हाँ अभी आ रही है। तो ये उसी को बुला रही है अपनी बहन को, कनिष्का आजा बेटा। और वो सुनती नहीं है, ये सब बुलाती रहती है और वो नहीं सुनती है। और अभी फ़िलहाल ये ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। लेकिन पता है क्या, पूरा दिन ये ठीक रहती है, लेकिन रात होते ही इसको पता नहीं क्या हो जाता है कि बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगी कि अभी उल्टी होनी है, इसको सब कुछ अभी होना है। डॉक्टर के पास से आ गए ताशु को दिखाकर, और डॉक्टर ने उसकी दवाइयाँ चेंज की हैं, क्योंकि वो दवाई थी कड़वी जो कि वो नहीं खा पा रही थी। तो उन्होंने अब दवाई चेंज की है, जो मीठी दवाई है वो दी है उसको। तो उन्होंने बोला कि जब तक ये दवाई ही नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी। तो उन्होंने चेंज कर दिया दवाई, देखते हैं अब दवाई पीने के बाद वॉमिट करती है नहीं करती है। और जो उन्होंने क्वांटिटी थी दवाई की वो ज़्यादा कर रखी थी, तो वो भी मैंने कम करवाई है कि आप इसे थोड़ी कम कर दो, क्योंकि ये ना 5 ml के आसपास दवाई नहीं ले पा रही है। तो उन्होंने जो 5 ml थी वो 2.5 ml कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है कि दवाई खाएगी भी या नहीं खाएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह भी सेम चीज़ हुई हमारे साथ कि हमें भूख नहीं लगी, फिर एकदम से ऐसे भूख लगी, हमने फटाफट खाना बनाया। तो कैशा डैडी ने चटनी बनाई, मैंने रोटी बनाई पानी की। वो तो सिर्फ काम चलाओ बनाई थी मैंने, जैसी मुझे आती है, मैंने आपको दिखाई दिया। ताशु का दूध गर्म हो रहा है गैस पे, और एक साइड में बनाऊंगी रोटियां। तो मैंने वो कढ़ाई रख दी नीचे उठा के, और टाइम में भी 7:30 के आसपास हो गए हैं। अब हम डॉक्टर के पास से आए, और आते ही कनिष्का के डैडी तुरंत बोलते हैं कि बस अब भूख लग रही है, फटाफट खाना बना लो। तो मैंने जल्दी आधा काम तो मैं करके गई थी, सब्जी बना के गई थी, सिर्फ रोटियां रह गई थी, आटा लगाना था तो आटा लगाया, रोटी बना रही हूँ मैं। और मैं ना पता क्या करती हूँ, ऐसे लोइयां बना के रख लेती हूँ, जिससे ना रोटी फटाफट बन जाती है, टाइम नहीं लगता कि पहले लोई बनाओ फिर बेलो फिर सेको। मैं पहले ये सब करके रखती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। और अभी दूध हो रहा है ताशु का गर्म। और आज पता है क्या गाइस, मेरे फाइनली ना जो गेहूँ मैंने धोए थे ना, वो आज जाके सूख गए हैं। अब मैं हो गई टेंशन फ्री, क्योंकि अगर वो नहीं सूखते ना गाइस तो आटा होने वाला था खत्म। तो फिर मुझे ना वो बाहर से आटा मंगाना पड़ता, और वो आटा ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपना घर वाला जो पिसवाते हैं ना, मुझे वही अच्छा लगता है, तो उसी की रोटी अच्छी लगती है। तो मैंने इसलिए वो आज फाइनल करके गेहूं का काम भी खत्म कर दिया, साफ करके रख दिया, क्योंकि यहाँ काम होता रहता है तो डस्ट वगैरह उड़ती रहती है ना, तो उस वजह से गेहूं को साफ करके मैंने रख दिया। अब उन्हें सिर्फ पिसवाना है, तो मे भी कल या परसों में पिसवाते हैं, आटा खत्म होने वाला है वैसे भी। और तो ऐसा कुछ है नहीं अभी फिलहाल, जब होगा कुछ तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो बस खाना वाना बन रहा है, और ताशु ने डैडी के साथ अंदर खेल ही रही है, क्योंकि जब तक वो खेल रही है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। उसके मूड का कुछ नहीं पता, कभी उसे पापा चाहिए कभी उसे मम्मी चाहिए, तो उसका नहीं पता कुछ भी मूड का। तो चलो फिर दूध भी बॉईल होने वाला है, तो फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। बन गई है, और सब्जी गर्म करने के लिए रख दिया, फटाफट सब्जी गर्म हो जाए तो मैं खाना लेके जाऊँ, क्योंकि सब्जी बनी थी गाइस 6 बजे, तो ठंडी हो गई है। तो ठंड में तो गरम सब्जी होनी चाहिए, गर्मी को एक बार को चल जाता है कि ठीक है नॉर्मल है खा लो। तो अभी गर्म कर रही हूँ सब्जी, रोटियां इधर हैं जो घी लगा दी है मैंने। हाँ बताओ क्या हुआ? डैडी कह रहे हैं ना कि ताशु सो गई है, खाना खाने। ताशु सो गई? लो गाइस ताशु सो गई है, मतलब अब समझो कि बर्तन गए। अब बर्तन हम नहीं धो सकते हैं, ठीक है। अब जो बर्तन होंगे डायरेक्ट सुबह धुलेंगे, और अब मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ,
तो चलो फिर खाना खा लूँ पहले मैं, कभी ताशु थोड़ी देर में फिर से उठ जाए। तो अभी खाना खा लिया है, ताशु सो गई थी तो फटाफट से खाना खा लिया। और आज काफ़ी दिनों बाद ना मैंने एकदम रिलैक्स होकर खाना खाया। मतलब और दिन जब खाती थी ताशु उठी हुई होती थी तो खाना नहीं खाने देती थी ठीक से, कभी रोटी चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो आज मैंने बिल्कुल आराम से खाना खाया है। और पहले मैं सोच रही थी बर्तन बाद में मतलब सुबह धो दूँगी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि वो सो रही है ना, इतनी गहरी नींद में सो रही है वो, और मैं आराम आराम से बर्तन धो लूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं है, सिर्फ थोड़े से बर्तन हैं तो साफ़ हो जाएंगे। अभी जो खाना खाया है बस वही बर्तन है, कढ़ाई वढ़ाई तो पहले ही साफ़ कर दी थी। तो सुबह के लिए क्यों अपना काम बढ़ाऊँ, इसलिए मैंने सोचा अभी बर्तन धो देती हूँ। और बर्तन धोते ही ना गाइस मैं फटाफट अब जा रही हूँ सिर्फ सोने, क्योंकि ताशु अपनी आधी नींद निकाल लेगी अगर हम अभी नहीं सोए तो हम सोच रहे हैं जब वो सो गई है तो हम तो उसके साथ सो जाते हैं। अगर वो रात को उठी तो हम उसके साथ उठ सकते हैं, फिर हमें नहीं तो नींद आएगी बाद में, हम नहीं उठ पाएंगे। तो इसीलिए फिर बच्चा सो गया तो उसके साथ ही सो जाते हैं। तो मैं करती हूँ अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपको कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।